नमस्कार। उदय इंडिया के इस खास डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा है हलाल सर्टिफिकेशन का। पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता उत्पादों के हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। दरअसल मामला इस बात से जुड़ा हुआ है कि कोई भी उपभोक्ता सामग्री मजहबी नज़रिए से प्रयोग करने के लायक है या नहीं, इसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन की एक व्यवस्था खड़ी की गई है, जो कि यह बताती है कि उस विशेष खाद्य या उपभोक्ता सामग्री में किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है जो मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित है, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। इसमें मांस से लेकर आटा, दाल, चावल या सौंदर्य प्रसाधन जैसे हजारों प्रोडक्ट शामिल हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों प्रोडक्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि दुनिया भर की उपभोक्ता कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेट कोई सरकारी संस्था नहीं देती है, बल्कि प्राइवेट संस्थान ये हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफि हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं शामिल हैं। ये संस्थाएं यह तय करती हैं कि देश या विदेश के करोड़ों मुस्लिम उपभोक्ता पर्टिकुलर उस खाद्य या उपभोक्ता सामग्री का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। ये कोई फ्री सर्विस नहीं है। इस हलाल सर्टिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए चार्ज किए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में हलाल सर्टिफिकेशन का कारोबार कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हलाल फूड मार्केट की बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर पूरे फूड मार्केट का 19% हो गया है, जो कि लगभग 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के का बैठता है। आज मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेट उनकी जीवन शैली से जुड़ गया है। वे उस उत्पाद को नहीं खरीदते हैं जिस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं हो। हालांकि ये व्यवस्था बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी हाल में शुरू की गई है। इसके पहले वो वही सामान खरीदते थे जिसपे जो हम आप सभी लोग खरीदते थे। इस हलाल सर्टिफिकेट वाले पैकेज में अस्पताल में इलाज, हलाल सर्टिफिकेट वाले कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, हलाल टूरिज्म पैकेज देने वाली एजेंसी से यात्रा, यहाँ तक कि हलाल की मिंगल जैसी डेटिंग वेबसाइट भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि ये अरबों खरबों रुपया कहाँ इस्तेमाल होता है और सरकार का इस पर क्या कंट्रोल है? सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाती है? और इन प्राइवेट संस्थाओं को किसी भी प्रोडक्ट को हलाल बताने का अधिकार कौन देता है? इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ श्री रमेश शिंदे जी, जिन्होंने हलाल अर्थव्यवस्था पर एक विस्तार से किताब लिखी है। आइए हम उनसे जी, बात करते हैं। नमस्कार शिंदे साहब। जी नमस्कार। शिंदे साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये हलाल अर्थव्यवस्था क्या है और ये कब और कैसे अस्तित्व में आई? जी। सबसे पहले तो हलाल ये जो शब्द है, ये मूल अरबी शब्द है और इस शब्द का जो उपयोग किया जाता है, वो मान से संबंधित है। जहाँ पर भी कुरान में ये शब्द है, तो वो मान से संबंधित है। और ये जी। जो हलाल का जो सर्टिफ़िकेट या जो भी बाद में प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले हलाल मांस के बारे में ये विषय प्रारंभ हुआ और जब ये विषय प्रारंभ हुआ वहाँ से, तो धीरे-धीरे, हम्म। धीरे-धीरे उसके बारे में एक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया। अब ये अर्थव्यवस्था का जो निर्माण करने का उनका प्रयास जो था, तो यहाँ पर हमें ये सामने-सामने दिखाई देता है कि 2013 में पहला विश्व का हलाल कॉन्फ्रेंस ये मलेशिया में हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छा। ये तय किया कि जो 57 मुस्लिम देश है, जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो इन्होंने ये बैठ करके तय हम्म। किया कि जो भी नॉन मुस्लिम देश है, उनके यहाँ से हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट आएगा, तो आपको कंपल्सरी करना है कि वो प्रोडक्ट जो है, वो हलाल सर्टिफाइड हो। अब ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट यानी हो। कि शिंदे साहब, मैं आपको टोकना चाहूंगा कि 2013 के पहले ये दुनिया भर के उत्पादों में कोई भी हलाल या हराम जैसी व्यवस्था नहीं थी। 2013 के बाद ये अवेयरनेस जारी हुई है, 2013 के बाद ये व्यवस्था लागू की जी, गई है। जी, ये क्यों ऐसा व्यवस्था आखिर? थी। ये जो व्यवस्था जो थी, ये करीब हम्म। चालू हुई थी 1980s में। हलाल के अच्छा। बारे में जो है, मुसलमानों ने हम्म। हलाल जो डिमांड करना चालू किया, ये 1980s में चालू किया। उससे पहले तो जी। ये व्यवस्था नहीं थी।
लेकिन हुँ, 1980s में ये व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने ये कहना चालू किया कि हम मुस्लिम हैं, हमें कुरान में कहा गया आपने हलाल खाना है या आपको हलाल ही ले सकते हैं। तो ये हुँ, धीरे-धीरे जैसे उन्होंने मांस से चालू किया, मांस से संबंधित व्यापार से चालू किया, फिर चीनी में चालू किया, फिर धीरे-धीरे वो आइसक्रीम में लेकर के आए। ऐसे एक-एक, एक-एक व्यवस्था को वो बना रहे थे। लेकिन ये जो हुँ, व्यवस्था थी, ये इंडिविजुअल व्यवस्था थी। लेकिन हुँ, जो उदाहरण बताया कि 2013 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये हुँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि अब ये सारे जो मुस्लिम देश है, वो हर एक चीज़ आप उनके देश में जो भी एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको पहले हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और ये हलाल सर्टिफिकेट कौन देगा? तो भारत के और अन्य देशों के जो मदरसा है, मदरसा से संबंधित जो संस्थाएँ हैं, ये संस्थाएँ इनको सर्टिफिकेट दे देगी और इस सर्टिफिकेट के द्वारा वहाँ पर ये प्रमाणित हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो हलाल है और वो मुस्लिम जो है उसको कंज़्यूम कर सकता है, परचेज़ कर सकता है। तो हुँ। इसके लिए ये जो 2013 के बारे में उन्होंने उसको अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का प्रयास किया। तो बड़ी मात्रा में ये जो चालू हुआ वो 2013 में चालू हुआ। इसमें हुँ, बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती है, जिनका नाम है मुस्तफा सेरिक। उन्होंने हुँ, ओपन उनका स्पीच उसके अंदर उन्होंने दिया कि हुँ, इफ मुस्लिम वांट्स टू रूल द वर्ल्ड, दे शुड रूल बाय द हलाल। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है कि यदि मुसलमानों को विश्व के ऊपर राज करना है, तो आप मात्र हुँ। हलाल के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर से ये बातें सामने आती है कि धीरे-धीरे उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था में ढालना या परिवर्तित करना उन्होंने चालू कर दिया। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या उन्हें दुनिया भर की सरकारों पे भरोसा नहीं है कि जो उन्होंने सर्टिफ़िकेशन के लिए मतलब मुस्लिम संस्थाओं पे भरोसा किया, ना कि सरकारों पर, ऐसा क्यों? जी। अब ये जो उनका जो एक शक्ति प्रदर्शन है या अपने पॉपुलेशन के लेकर के जो ये बात है, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि पिछले वर्ष तक जितनी मुस्लिम बच्चियां 1947 से पहले भी और बाद में भी जितनी मुस्लिम बच्चियां सरकारी स्कूलों में जाती थी, वो सब सरकारी यूनिफॉर्म पहन करके जाती थी। अब पिछले वर्ष अचानक से ये कहां से सामने आ गया कि नहीं, हमारे कुरान में लिखा है कि आपको हिजाब पहन करके ही जाना होगा और फिर अचानक से ये मूवमेंट चल गया और फिर ये आ गया कि नहीं, पहले हिजाब बाद में किताब। अब ये आपको कल पता चल गया क्या कि पहले हिजाब और बाद में किताब? जैसे ये एक अपने शक्ति प्रदर्शन का माध्यम है, उसी प्रकार से हलाल सर्टिफिकेशन भी उसी का एक स्वरूप है कि कल तक तो उनको इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं थी और आज भी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण इसके बारे में कोट करना चाहूँगा कि जैसे हुँ, अब कोरोना का इतनी बड़ी महामारी आ गई, तो कोरोना के बारे में जो उसका वैक्सीन जब बना, तो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहना चालू कर दिया कि नहीं, कोरोना का वैक्सीन है वो भी हलाल होना चाहिए। उसके अंदर कौन से मांस का उपयोग किया गया या कौन से एनिमल के फैट्स का उपयोग किया गया, एंजाइम्स का उपयोग किया, हम नहीं जानते हैं। तो जब उन्होंने पहले ये डिमांड किया, बाद में फिर उन देशों ने कहा कि भाई हमारे पास तो बहुत सारी डिमांड है, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो आपको हलाल सर्टिफिकेट, और हमारे पास उतना समय नहीं है अभी। तो तब उन्होंने बताया कि नहीं, नहीं, ये तो लाइफ सेविंग ड्रग है और उसके लिए हलाल रहेगा, नहीं रहेगा तो भी हम उसको ले सकते हैं। यानी अब जहाँ मजबूरी हो, वहाँ पे चलेगा, जहाँ मजबूरी जी, नहीं हो, वहाँ पे नहीं चलेगा। कल परसों का उदाहरण ले लीजिए कि पाकिस्तान में अब बाढ़ आ गई है और पूरे हुँ, विश्व के सामने अब वो झोला लेकर के, वैसे उसको आदत है झोला लेकर के घूमने की, लेकिन अब वो हुँ, झोला लेकर के घूम रहा है, बाढ़ आ गई है, विपदा आ गई है और हमें खाना भेज दीजिए, सामान भेज दीजिए। अब जो सामान भेज रहे हैं, सारे देश जो उनको सामान भेज रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि नहीं आपको ये हलाल लेकर के ही भेजना पड़ेगा? शिंदे तो साहब, ये एक बहुत जो गंभीर बात है जी, कि ये हलाल सर्टिफ़िकेशन की जो व्यवस्था है, वो पूरी दुनिया में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर रहा है, जिस पर किसी भी एग्ज़ैक्टली, दुनिया की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और जी, ये जैसा कि आप मतलब रिसर्च में सामने आया है कि कई ट्रिलियन डॉलर का मामला है ये। जी, क्या इतनी बड़ी धनराशि का कोई दुरुपयोग हो सकता है? क्या आशंका ऐसी है क्या? आपने तो किताब लिखी है इस पर, जी, क्या जी। कहना है आपका? इसके बारे में निश्चित रूप से ये हो सकता है और ये हो सकता है उसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली यदि देखेंगे तो ये धर्म से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुरान में कहीं पर लिपस्टिक को हलाल देना है या शैम्पू को हलाल देना है, बिल्डिंग को हलाल देना है, वेबसाइट को हलाल देना है, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो मूलतः ये तो कोई धार्मिक व्यवस्था से कोई संबंध ही नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर आता है। इसको तो हुँ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी के द्वारा प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को चालू कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो बात आती है कि विश्व के कई सारे देशों में इसके बारे में आक्षेप लिए गए हैं
और ये जो बातें हैं कई सारी जगह पर, मैं आपको यूरोप का उदाहरण बताना चाहूंगा कि यूरोप में इसके बारे में जो संशोधन हुआ, उसके अंदर क्रेग जॉनसन का जो संशोधन है, जिसके अंदर उसने कहा कि हलाल मेथड इज मोस्ट क्रूएल मेथड। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये जो मेथड जो यूज कर रहे हैं उसको उनके देशों में बंद करना चाहिए। आज यूरोप के करीब करीब 14 देशों में ये हलाल सिस्टम जो है वो उन्होंने बंद कर दी है। पशुओं की हत्या श्रीलंका करने का जो तरीका था ना, अब उस जी पर बात जी हुई थी कि उनको बेहोश करके इंजेक्शन लगा के फिर उनको हाँ उनकी हत्या की जाए, मांस जी निकालने के लिए उनका। हाँ। उसके बाद जी। में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसके बारे में अब जो जांच वहां के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास आई है, तो वहां पर ये सामने आ गया है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो फंडिंग होता है हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा, वो अल इमदाद फाउंडेशन को जाता है। अल इमदाद फाउंडेशन ये ओपनली कहता है कि जो सीरिया में जो विस्थापित है या जो पीड़ित है आतंकवाद से, उनको हम सहायता करेंगे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में आ गया है वो पीड़ितों को सहायता नहीं कर रहे, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सहायता कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के असेंबली में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। अमेरिका में ये सामने आ गया है कि जो वहां पर नॉर्थ अमेरिका इस्लामिक सर्विसेज इस नाम से जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेशन को सहायता करता है, तो वहां पर भी ये सामने आ गया कि ये जो है ये सीरिया या हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, उनको फाइनेंस कर रहा है। तो ये कई सारी जगहों में सामने आ गया। मैं आपके बगल का श्रीलंका का उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले 2-3 वर्ष पूर्व जब वहां पर ईस्टर में जो बॉम्बिंग्स हुए, उसका लिंक वहां पर यह सामने आ गया कि उसके अंदर जो आतंकवादियों को जो फंडिंग किया गया, वहां पर भी हलाल का पैसा उपयोग में लाया गया। इसके लिए वहां की श्रीलंका की सरकार ने वहां पर ये हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। अब ये इन देशों की यदि बातें सामने लेते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि हलाल का जो पैसा है वो किस दिशा में जा रहा है। शिंदे इसमें साहब एक पश्चिमी लेखक हैं, नसीम निकोलस। उन्होंने एक जी बुक लिखी, स्किन इन द गेम, जी जिसमें वो लिखते हैं कि द मोस्ट इंटॉलरेंट विंस, यानी जो सबसे असहिष्णु होता है वो जीतता है। इस जी किताब में बताया गया है कि ये जो हलाल इकोनॉमिक्स है वो एक नए तरह के आर्थिक युद्ध की शुरुआत है। क्या जी कहना चाहते हैं आप इस पे? ये एग्जैक्टली यही बात है जो नसीम निकोलस तालेब ने जो कहा है। उन्होंने इस हलाल अर्थव्यवस्था को तो माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप कहा है कि ये हम्म। जो है ये अल्पसंख्यकों की जो हुकुमशाही है, ये इस तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेजोरिटी है, जो हिंदू है या हमारे सिख भाई है, वो अपनी कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। आज भारत में मैकडोनाल्ड जैसा एक व्यापारी संगठन जो विदेश से आकर के व्यवसाय यहाँ पर कर रहा है, सेक्युलर देश में व्यवसाय कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा शॉप जो है वो भारत के सारे शॉप 100% हलाल सर्टिफाइड है। भाई आपके यहाँ पर कितने मुस्लिम ग्राहक आते हैं? आपका शॉप कोई पाकिस्तान में नहीं खुला है, कोई सऊदी में नहीं खुला है। तो भारत में रहने वाले हिंदू यदि आपके ग्राहक है, तो यदि मुसलमानों के धर्म का आप यदि आदर रखते हैं, तो हिंदुओं के धर्म का क्यों नहीं रख रहे हैं? जी उसके लिए बिल्कुल, जो यही आप सबसे हलाल अहम सवाल है सर्टिफिकेशन दे कि रखे हैं। जो जी, उत्पाद हलाल घोषित कर दिया जाता है वो जी, मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए तो सही है, लेकिन ये जी, कैसे तय होगा कि वही उत्पाद हिंदू, सिख या बौद्ध लोगों के लिए भी सही है? आखिर किसी जी, और धर्म का व्यक्ति हलाल उत्पाद क्यों खरीदे? क्या जी। उसकी धार्मिक भावनाओं का और सम्मान नहीं उसमें होना चाहिए? एग्जैक्टली तो यही ये बात तो हलाल हम कह रहे हैं। सर्टिफिकेट। जी जी। जी, मैं क्योंकि ये जो जो हलाल। कंज्यूमर राइट है, हम्म। जो मुसलमानों का कंज्यूमर राइट है और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये फ्रीडम है, तो फिर यही फ्रीडम तो हिंदुओं को भी वही कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसी बात के हिंदुओं ऊपर को, हम जो सिखों कहते को, हैं बौद्धों कि को, हमारे सब। कंज्यूमर राइट के बारे में कौन सोचेगा? जो हिंदुओं का और विशेष करके सिख बंधुओं के बारे में, जैसे उनके पंच ककार है, कड़ा, कृपान या केश जैसे होता है, कच्छा होता है, तो उसी हम्म। प्रकार से उनके जो सिख की राहत मर्यादा होती है, उसके अंदर ये भी लिखा गया कि उन्होंने कुथा मांस अर्थात हलाल मांस नहीं खाना चाहिए। तो उनके धर्म का आदर कौन करेगा? और भारत में ये सारी चीजें करते हुए वो हलाल ही लोगों को बेचते हैं। केएफसी होगा, डोमिनोज पिज्जा होगा या ये मैकडोनाल्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन से विदेश से आकर के यहाँ पर जो हिंदुओं को हलाल बेच रहे हैं, उनके पास से पैसा ले, ये कोई फ्री में नहीं तो नहीं दे रहे हैं। ये जो हलाल हम्म। सर्टिफिकेशन का पैसा है, वो सारा का सारा उनके पास जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आता है। यदि आज केएफसी होगा या डोमिनोज होगा या जो मैकडोनाल्ड्स होगा, ये यदि हलाल सर्टिफाइड यदि भोजन देते हैं, तो वो जो वहां से सामान लाते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम से ही ला सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के पास से यदि वो कोई चीज लाएंगे, वो तो हलाल होगी नहीं। तो इन बातों को यदि हम देखते हैं,
तो ये हिंदू समाज के अंदर भी बेरोजगारी निर्माण कर रहा है, क्योंकि जो महोदय, हम तो ये इतने देख सारे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे बड़ी बड़ी होटल। कंपनियां जैसे हल्दीराम हो गई, बाबा रामदेव की पतंजलि योग कंपनी हो गई, वो भी हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए बाध्य हैं आज की डेट में। जी। आप तो आज मल्टीनेशनल जो कंपनियों की देश बात कर में, रहे हैं। जो मैंने पहले जो शुरुआत में कहा, क्योंकि ये मुस्लिम देशों ने कानून ही बना लिया कि आप जब हम्म। तक हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तब तक आपका सामान हमारे देश में आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। और इसका कारण ये है कि आज हमारे कई सारे संगठन या कई सारे जो हिंदुओं की संस्थाएं हैं, कि उनको भी वहाँ के जो रहने वाले जो हिंदू है, या वहाँ पर रहने वाले जो हमारे भारतीय है, उनको यदि अपना सामान देना है, उनकी दवाई देनी है, तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। लेकिन ये उन देशों का पाबंदी की बात नहीं है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि 2013 से पहले हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हम्म। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, वाणिज्य मंत्रालय की, उन्होंने बाकायदा अपने रूल बुक्स में डाला हुआ था कि यदि आप एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके प्रोडक्शन एरिया में एक मुस्लिम को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ये देखेगा कि वहां पर हलाल प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई, सेक्युलर देश का एक वाणिज्य मंत्रालय ये कह रहा है कि एक मुस्लिम को अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको हलाल सर्टिफिकेट। भाई, फिर आपका एफएसएसआई और एफडीए जो सर्टिफिकेट देता है, उसका क्या मायने रहता है यहाँ पर? इसको हमने अपोज किया, इसके बारे में हमने पिटीशन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार को ये जो एक प्रावधान था, उसको डिक्लेयर करना पड़ा कि हम इस प्रावधान को हटा रहे हैं। आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए कोई भी हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज भारत से जितना सारा एक्सपोर्ट होता है, 46% एक्सपोर्ट हमारे देश का ये नॉन मुस्लिम देशों में होता है। तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है उन देशों के लिए? ये जो इस तरीके से एक जो जबरदस्ती की जा रही थी, आज मोदी सरकार ने उसको वहां पर कुछ मात्रा में रोकने का प्रयास किया है, लेकिन आज ये मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। आज भी ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा जो पैसा जो लिया जा रहा है, हमारा तो यही प्रश्न है। एफएसएसआई का सर्टिफिकेट आपको लेना है, तो एफएसएसआई का सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं, उसके अंदर फूड के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसके प्रोटीन वैल्यू क्या है, उसके अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, सारा कुछ लिखा जाता है। उसके शिबू बाद साहब, एक आपके प्रश्न आता है कि जी, आखिर आटा, दाल, चावल, नमकीन, मिक्सचर जैसी चीजों में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है ही क्यों? क्योंकि ये तो शाकाहारी एग्जैक्टली, चीजें हैं। बहुत सही बात आपने कही। और इन्हीं बातों को लेकर के हमारा ये प्रश्न है, जब एफएसएसआई ने लैब टेस्ट करके आपके फूड के सारे इंग्रेडिएंट्स को सामने रखा है, उन्होंने उसको ग्रीन डॉट देकर के डिक्लेयर किया कि ये प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है, तो उसके अंदर ना तो सुअर के मांस का कोई संबंध आता है, ना एंजाइम्स का संबंध आता है, ना उसके अंदर और किसी चीज का बोन ऐश का संबंध आता है। तो ये सारी, अब आप देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि तुलसी का अर्क है, अब ये तुलसी का अर्क भी हलाल सर्टिफाइड है। भाई, तुलसी के अर्क के अंदर कौन सा मांस आ सकता है, कौन से उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट आ सकते हैं? तो ये एक इकोनॉमी को जो वो एक प्रभावित कर रहे हैं, उसके द्वारा अपनी इकोनॉमी, और ये कौन सा संगठन देगा? भारत का एफएसएसआई एक टेक्निकल, या जिसको हम कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा संगठन है, उसके सर्टिफिकेट के बाद मुस्लिम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो एक मदरसा का कोई मौलाना यदि सर्टिफिकेट दे देगा कि आपका सर्टिफिकेट ये हलाल है, तो उसके बाद हम ले लेंगे। तो भारत सरकार की यंत्रणा से तो ये मदरसा की संस्था बड़ी हो गई। तो ये सेक्युलर देश में ये आज जो माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप चल रही है, उसको यानी रोकना कि बड़ा आवश्यक इसको ऐसे देखा जाए कि मदरसे का मौलाना खेती ना करे, बस एक है। ठप्पा लगाने के लिए करोड़ों रुपए उठा ले। एग्जैक्टली, यही बात है। और इसके द्वारा जो ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी खड़ी कर दी गई है, ये इसी के आधार पर है। उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज क्या है, साइंटिफिक क्या चीजें हैं इसके अंदर? बस आपके लिए प्रतिबंधित दो तीन चीजें हैं, वो नहीं है, इन्हीं को डिक्लेयर करना है। अब उसके अंदर से अब हलाल टूरिज्म चालू कर दिया उन्होंने, उसके अंदर हलाल फैशन चालू किया उन्होंने। भाई, ये सारी चीजें, अब ये 14 अगस्त को पहला हलाल क्रूज निकला अमेरिका से, ये सारी चीजें कहां पर है? ये धार्मिक चीजें कहां पर है? तो इन बातों को जब तक हिंदू समाज नहीं समझता है कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी चालू की गई है, और हम जो है, हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो उन्हीं के पास से ले रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमने जो आह्वान किया है कि हिंदू समाज ने जब बाजार से कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, क्या वो हलाल है या नहीं है,
वो उनका देखना अनिवार्य है। वो उनका अपनी जो है अपना एक कंज्यूमर राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। उनका वो अपना पैसा देकर के ये सारी चीजें ले रहे हैं। अब इसमें मैं और एक उसको आगे जाकर के कहना चाहूंगा कि देखिए ये कोई मुसलमानों के विरोध में तो कोई बात नहीं कर रहा है। आपको यदि आपके धर्म में हलाल खाने के लिए कहा गया, आप हलाल खा सकते हैं वहां पर, लेकिन कुरान में कहा लिखा गया कि आपने हलाल बेचना है, तो हलाल बेचने के लिए तो कहीं नहीं कहा गया आपको। तो आज जो आप हलाल बेच रहे हैं, जितने सारे शॉप्स है उसके ऊपर बोर्ड लगाए गए हैं 786 और ये हलाल यहाँ पर मिलेगा। भाई ये आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप हलाल बेच सकते हैं? तो हिंदुओं के पास से आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन बातों को हिंदू समाज ने समझना चाहिए। अपने पॉकेट से पैसा देकर के ये सारी जो चीजें ले रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। और साथ में हम ये सरकार से कह रहे हैं, यदि ये विदेश की किसी सरकार का ये प्रतिबंध है या उनका ये कहना है कि हमारे देश में आप जो भी चीज भेजेंगे उसको आपको हलाल भेजना पड़ेगा, तो हमारा ये प्रश्न है उनके लिए, ये केंद्र सरकार क्यों सर्टिफाई नहीं कर रही है? यदि आपको सर्टिफिकेट देना है तो केंद्र सरकार उसको सर्टिफिकेट दे दे। ये एक मुस्लिम मौलाना का ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, ये संस्था ये टेक्निकल कहां से हो गई? उनको किसने अधिकार दे दिया? इनके पास किसी भी भारत सरकार से कोई भी ऐसे परमिशन नहीं है कि वो सर्टिफिकेट देना प्रारंभ करें। इसलिए हलाल सर्टिफिकेट पूरी तरीके से इलीगल है। और इसका धन आज जमीयत उलेमा हिंद इसके द्वारा भारत में कम से कम 700 टेररिस्ट के केसेस जो है वो लड़ रही है। तो ये धन से ये टेररिस्ट को एक तरीके से लीगल सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो धन का जो आवागमन है, जो रनिंग ऑफ इकोनॉमी है, उसका दुरुपयोग होने का डर है, ये सबसे बड़ा बहुत खतरा बड़ी है। बात। नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी शुरुआत में बात। बहुत मासूम सी बात लगती है ये, लेकिन जी। ये असल में इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो मुझे लगता है कि जाके आतंकवाद और बाकी सारी चीजों से जुड़ेगी, जो कि समाज विरोधी, देश विरोधी है। यही बात आज विदेशों में जो सिद्ध हुई है, श्रीलंका जैसे में देशों में जो सिद्ध हुआ है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा ही टेररिज्म के सपोर्ट में जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये अमेरिका में सिद्ध हुआ है। वैसे ही भारत में हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार इसके बारे जांच करे कि यह हलाल इकोनॉमी का पैसा जो है, आज आप देखिए इतने सारे, कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, उनकी केस लड़ने वाले जो है, उनके जो आरोपी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है ये जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। भाई आपके पास जो हलाल का पैसा आ रहा है उससे एक आध दूसरा कोई टेररिस्ट हो सकता है कि जो गलती से पकड़ा जा सकता है, लेकिन क्या भारत की सारी संस्थाएं, सीबीआई है, एनआईए है या एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, ये सारे के सारे जो है, क्या ये केवल मुसलमानों को पकड़ रहे हैं और उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम उनको सपोर्ट करेंगे? तो ये जो इतनी बड़ी संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही है, ये मुसलमानों के टेररिस्ट के जो केसेस लड़ रहा है, ये तो पूरी तरीके से गलत है आज। शिंदे साहब, आपने इस पूरे हलाल इकोनॉमी पे किताब लिखी है। अब मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप उस किताब के बारे में बताएं, और हो सके अगर आप पास कॉपी हो तो उसकी कॉपी दिखा दें, कि ताकि हमारे दर्शक भी देख पाएं कि वो क्या किताब है, उसमें कंटेंट क्या आज है। आज जो ये हलाल इकोनॉमी के बारे में मैंने जो इसके बारे में जो गहन अध्ययन करने का प्रयास किया, तो उद्देश्य हमारा ये था कि ये बातें हिंदू समाज के सामने आए। उसके अंदर कई सारे हमने फोटोग्राफ्स दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं कि जिसके द्वारा हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो हलाल इकोनॉमी है, ये एक अर्थव्यवस्था है, ये एक तरीके से भारत में आर्थिक जिहाद के रूप में आ रहा है। और इस दृष्टिकोण से हमने एक ये प्रयास किया है कि आज हमारा 7 सितंबर के दिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमने शाम को 6 बजे इस पुस्तक का विमोचन करने का प्रयास करने का आयोजन हमने किया है। और इस आयोजन के द्वारा हम लोगों को ये पुस्तक समर्पित करना चाहते हैं कि इसके द्वारा लोग ये समझ सके कि हलाल इकोनॉमी क्या है, हलाल अर्थव्यवस्था क्या है, और इस अर्थव्यवस्था के द्वारा भारत में आगे क्या होने वाला है। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि आप अवश्य इस पुस्तक को आप ले सकते हैं। ये पुस्तक ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल होगी, और आज के कार्यक्रम को आप अवश्य इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में न्यू दिल्ली में आकर के वहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। मैं उदय इंडिया का आभारी रहूंगा कि आज आपने यहाँ पर मुझे ये अवसर दिया और लोगों के सामने ये प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया कि हलाल इकोनॉमी जो है ये भारत के लिए या हमारे देश के एक व्यवस्था के विरुद्ध ये षड्यंत्र है, और इसे निश्चित रूप से भारत सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए।
रमेश शिंदे साहब, उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात हमारे हजारों दर्शकों तक पहुंच चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी किताब लोग खरीदेंगे और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर आपने विचार किया। इसके लिए पूरे देश की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत